इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में हमारा विषय है छंद। पहले वीडियो में हमने मात्रिक छंद पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंदों में प्रत्येक चरण गणों से नियंत्रित रहता है, यानी वर्णिक छंदों में गण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गणों की इसमें गणना होती है और गणों के आधार पर यह नियंत्रित रहता है। तो सबसे पहले गण है क्या? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है गण की। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इसमें मात्रा चाहे छोटी हो बड़ी हो, 3 वर्णों का हमें समूह बनाना है, 3 का, वही गण होगा। गण बनेंगे कैसे? इसके लिए बहुत ही एक शानदार सूत्र है काव्य शास्त्र में। गण का सूत्र है, याद रखने का उसका है, यमाता राज भान्य से लगा। सूत्र का है यमाता राज भान्य से लगा, यानी गण होते हैं 8 और 8 गण इस सूत्र में आ जाते हैं। यह माता में सबसे पहले यह, इससे यह गण बनेगा। दूसरा माया से मगण बनेगा, ता से तगण बनेगा, रा से रगण बनेगा, जय से जगण बनेगा, भा से भगण बनेगा, नय से नगण बनेगा, स से सगण, लयगा का अर्थ होता है लघु गुरु, अंत में 2 लघु गुरु। तो किस तरीके से बनेंगे? सबसे पहले यह लेंगे हम। यह के अंदर क्या है? छोटी मात्रा है, और मार ता है वो दोनों ही दीर्घ मात्रा है। तो यह बनाएंगे तो 3 वर्ण ऐसे लगेंगे, यह माता, इन तीनों को मिलकर के यगण बनेगा अपना। तो यगण की विशेषता क्या होगी? देखिए, यगण का विशेषता होगी या माता, यानी लघु गुरु गुरु। उसका उदाहरण हो गया कैमाना। इस प्रकार का पहला अक्षर लघु हो, 2 गुरु हो, तीनों मिलकर के वर्ण मिलकर के यगण बनता है। इस तरह से दूसरा है मगण। तो मगण का उदाहरण है, मैं से शुरू करते हुए 3 वर्ण लेंगे, मा ता रा। तो तीनों ही बड़े हैं, इसमें तीनों ही बड़ी मात्रा दीर्घ मात्रा हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा मगण का मातारा, यानी तीनों ही गुरु। उदाहरण है पांचाली। इसी तरह से मगण के बाद में तीसरा है तगण। ता से शुरू होगा ये, ता रा जय, यानी 2 गुरु 1 लघु। तो ता रा जय तीनों का गण बनाएंगे तो तगण की विशेषता होगी ताराज, यानी 2 गुरु 1 लघु। इसका उदाहरण हो गया गोपाल। तगण के बाद में है रगण। रगण इस सूत्र में देखेंगे तो रा जय भा, यानी गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। तो इनसे बनेगा रगण राजभा, यानी गुरु लघु गुरु। उदाहरण हो गया शारदा। रगण के बाद में है जगण। जय भा ने, जय से शुरू करते हुए 3 वर्ण लेंगे, जय भा ने। तो जगण हो गया लघु गुरु लघु। उदाहरण हो गया महान। जगण के बाद में भगण। तो भा ने से 3 वर्ण हो गए, यानी गुरु लघु लघु। तो भगण का उदाहरण हो गया भानस, गुरु लघु लघु भारत। फिर है नगण। तो नगण के अंदर नय से ले तीनों ही लघु दिखाई दे रहे हैं। तो नगण का उदाहरण क्या हो जाएगा? नैसल, यानी तीनों लघु। उदाहरण हो गया वतन। नगण के बाद में है सगण। से लेगा, यानी लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, यानी कमला। ये इसका उदाहरण हो गया। अंत में लय का अर्थ बताया था लघु गुरु होता है। इस तरह से इस सूत्र से हम 8 गण बनाते हैं और उनकी मात्रा निर्धारित होती है इस गण से। तो अब वर्णिक छंदों में सबसे पहले है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित का सूत्र है नभो भरो। नभो भरो क्या होगा? नय का अर्थ होता है नगण, भय का अर्थ है भगण, भगण और रगण, यानी ये 4 चरणों का छंद है। प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण, रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। जहाँ पर ये चारों गण आएंगे, नभो भरो, यानी नगण, भगण, भगण, रगण 4, क्योंकि एक गण में 3 वर्ण होते हैं तो चारों में 12 वर्ण हो जाएंगे। इसका उदाहरण देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो सबसे पहले मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? दी छोटी है 1 मात्रा आएगी, वह छोटा 1 आएगी, से छोटा 1 आएगी, का दीर्घ है गुरु आएगी मात्रा आएगी, ए में छोटे आएगी, वह में छोटी आएगी, सा में गुरु आएगी, न में छोटी आएगी, से में छोटी आएगी, मी बड़ी है गुरु आएगी, वह में छोटी आएगी और था में गुरु आएगी। ये मात्रा बना ली पहले। अब 3 वर्णों का हम गण बनाएंगे एक। जैसे पहले यहाँ से बनाएंगे, एक गण बन गया। फिर 3 इसके आगे वाले लेंगे, 1 बन गया। फिर ये 3 बन गया और इन तीनों का
एक बन गया। तो इस तरह से ये 4 गण बनेंगे। अब ये गण उस ऊपर वाले सूत्र के अनुसार हैं या नहीं है, इसका हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो तीनों जिसमें लघु होंगे वो कौन सा होगा, देखेंगे। तीनों जिसमें गुरु लघु होंगे वो क्या होगा, नगण होगा वो। तो ये नगण बैठ रहा है, सही है, नगण हो गया। फिर है गुरु लघु लघु। तो गुरु लघु लघु किस में आएंगे, भगण में आएंगे, इसमें आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, भगण हो जाएगा, ये नगण था। फिर दोबारा है गुरु लघु लघु, तो इसका मतलब ये भी भगण है। फिर है गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, तो ये रगण में आता है, राजभा, राज है भा, तो ये क्या हो गया, रगण हो गया। अब देखेंगे नभो भरो, यानी न भय भय रे, चारों जो गण हैं वो सही बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है, हमने इसको जांच लिया है। इसके बाद में अगला जो छंद है वो है वंशस्थ छंद। जिस तरीके से द्रुत विलंबित बढ़ा है, सेम उसी तरीके से क्या है, वंशस्थ में भी क्या होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, सिर्फ गणों का फर्क है, इसमें अलग गण आते हैं। इसका सूत्र उसी तरीके से काम में लेंगे, जतो जरो, यानी जतो जरो, जगण तगण जगण रगण। जतो जरो का अर्थ क्या हुआ, ज का मतलब जगण, तो का तगण, जय का जगण और रे का रगण। तो इस क्रम से 12 वर्ण होते हैं। उदाहरण क्या है इसका, देखिए। दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सै धेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी समुचित था, विषाण नाना बजते सै धेनु थे। तो इसमें क्या है, पहले दी छोटी है, लघु मात्रा आएगी, ना बड़ा है, गुरु आएगा, तय छोटा है, एक मात्रा आएगी, था गुरु है, थे गुरु है, दी छोटी है, एक मात्रा आएगी, न छोटा है, एक मात्रा, ना बड़ा है, 2 मात्रा, यानी गुरु, थे छोटा है, लघु मात्रा, डू बड़ा है, गुरु, बै छोटा है, एक मात्रा, और ते है वो गुरु है। इस तरीके से क्या बन गए, सबसे पहले लघु गुरु लघु, यानी जय भान, जगण बन गया। फिर है गुरु गुरु लघु, ताराज, यानी तगण बन गया। फिर है जय भान, लघु गुरु लघु, यानी जगण बन गया। फिर राजय भा, राजभा हो गया, ये विशेषता होगी रगण की। तो चारों गण है वो सही बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब जतो जरो है ये, और ये वसंत छंद का उदाहरण है। धन्यवाद।